यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े आनंद के साथ आप सभी का इस मातृनाम सत्संग में स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। इसमें हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। कई भाई बहन जो दुख लेकर मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं स्तुति करना शुरू करो। एक एक दुख के लिए, एक एक पीड़ा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे, आपके जीवन के दुख हल्के होते जाएंगे। आप देखेंगे आपको चंगाई मिलेगी, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिलेगी। तो प्रभु की स्तुति करना हमारे लिए कल्याण की बात है। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 147 में स्तोत्रकार कहता है कि अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता है और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। हमारे भाई और बहन स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय खोलकर, हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करना। अपना मुंह खोलकर गीत गाते जाना, आंखें बंद रखकर गीत गाते जाना, स्तुति में लीन होते जाना। जैसे जैसे आप स्तुति करते जाएंगे, इस बात का ख्याल कीजिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएं। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो
मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय जय। हाथ उठा के बोलो सारे हल्लेलुया। गाइए सब मिलकर। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हल्लेलुया। सब मिलकर गाएंगे। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा यीशु के नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह है मेरा खुदा मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा मुझसे न रहता कभी जुदा। यीशु मसीह है मेरा खुदा मुझसे न रहता कभी जुदा। प्यार करता है मुझसे ज्यादा पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा पूरे वो करता सारे वादा। प्यार करता मुझसे ज्यादा पूरे वो करता सारे वादा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय जय। हाथ उठा के बोलो सारे हल्लेलुया। सब मिल गए। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हल्लेलुया। सब मिलकर गाएंगे। दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। ताली बजाकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय जय। यीशु मसीह पे लाओ ईमान पूरा करेगा दिल के अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान पूरा करेगा दिल का अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान पूरा करेगा दिल के अरमान। यीशु मसीह पे लाओ ईमान पूरा करेगा दिल का अरमान। खुद ही वो दाता खुद ही है दान सारे जहां की वही है शान। खुद ही है दाता खुद ही है दान सारे जहां का वही है शान। वो हमारा जिंदा खुदा यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो बोलो बोलो
मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। सब मिलकर गाएंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे, ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति आराधना आराधना आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, जीवित प्रभु की उपस्थिति में आइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करें। ये विश्वास करें कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु हमसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हमें प्रभु की आवाज सुनने और पहचानने की जरूरत है। अपने आप को शांत कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु आपके पास आ रहे हैं। आज इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आ रहे हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपकी पीड़ाओं को जानते हैं, वो आपके दर्द को जानते हैं और वही उससे आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। जरा विश्वास तो करके देखिए, उसके साथ जुड़ के देखिए। वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 5 में, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वही बहुत फलता है। यीशु के साथ जुड़कर फल उत्पन्न करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हम इस समय पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय और मन में आइए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। मेरे हृदय में तेरे प्रकाश से भरिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। प्रभु की पवित्र वाणी को सुनने के लिए मुझे तैयार कीजिए। मेरे इंद्रियों को अपने अधिकार में रखिए। मेरे मन को इस समय एकाग्र कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मैं ईश्वर का संदेश सुनना चाहता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए। हम सभी समय पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए समय उसका आह्वान करेंगे। एक गीत के द्वारा आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आंखें बंद रखिए और अपने हृदय और मन को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आइए, हमारे मनों में आइए। आइए पवित्र आत्मा।
पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा, छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा, छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। अपनी आंखें खोलें।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया नाजरत के पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवार को पवित्र परिवार माना गया है और समस्त संसार के सभी परिवारों के लिए आदर्श परिवार माना गया है। तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। यूसुफ पवित्र आत्मा के अधीन, मरियम पवित्र आत्मा के अधीन, यीशु पवित्र आत्मा के अधीन। ऐसे में वो परिवार पवित्र है। आपने पवित्र परिवार की तस्वीर देखी होगी, कई कलाकारों के द्वारा बनाए गए हैं। तस्वीर में हम देखते हैं कि एक तरफ यूसुफ है, दूसरी तरफ मरियम है और बीचों बीच यीशु है। यानी उस परिवार का केंद्र यीशु है। जिस परिवार का केंद्र यीशु है वो परिवार पवित्र होगा। उस परिवार में शांति होगी, एकता होगी, प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तरक्की होगी, ईश्वर की आशीष होगी। आज हम समस्त संसार के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उन पर दया करे और परिवारों में ईश्वर का राज्य आवे, शांति आवे, मेल मिलाप आवे, प्रेम आवे, एक दूसरे के प्रति सम्मान आवे। परिवारों के बारे में और दाम्पत्य रिश्ते के बारे में कई प्रवचन मैंने आपको सुनाया है और इनमें से कई प्रवचनों का एक संग्रह बना हुआ है किताब के रूप में, जिसका शीर्षक है घर को स्वर्ग बनाएं। अगर आप चाहते हैं तो जरूर आश्रम को संपर्क करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। लोग दोनों के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसे कई युवक युवतियों से मिला हूं जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। एक बार हवाई जहाज में एक युवती मेरे बगल में बैठी थी। उसने मुझसे एक अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे पास एक कुत्ता है, वो मेरे प्रति वफादार है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूं। दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे युवक युवतियां दोस्ती में शारीरिक सुख और लैंगिक सुख के लिए ही जी रहे हैं। वे विवाह नहीं चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि बाद में वे पछताएंगे, गिलानी महसूस करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। तो एक तरफ हमें देखने को मिलता है बहुत सारे युवक युवतियां विवाह नहीं चाहते हैं, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे परिवार जो विवाह में बंध गए हैं, नारियां जो निसंतान हैं, वे सताई जाती है, पुत्रहीन है, सताई जाती है। लोग इस बात को भूल जाते हैं, जैसा कि स्तोत्र 127 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु का प्रदत्त पारितोषिक है। संतति ईश्वर का वरदान है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। स्तोत्र 113 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। संतान ईश्वर का वरदान है, इस बात को भूल जाते हैं और इस प्रकार लोग सताए जाते हैं। आधुनिक युग में मुझे एक और बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है दाम्पत्य जीवन में। पुराने जमाने में
पति पत्नियों के कई बच्चे होते थे, 2 3 4 5 बच्चे भी होते थे या उससे भी ज्यादा होते थे। बच्चों की परवरिश में और उनके बच्चों की परवरिश में, उनके दुलार में लोग बुढ़ापा तक पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल देखने को मिलता है पति पत्नी के 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद कभी कभी उनको वहीं नौकरी मिल जाती है और ये भी देखने को मिलता है कि उनमें से कई लोग वहीं बस जाते हैं विवाह करके। ऐसे में पति पत्नी 2 मूर्ति अकेले घर पे बच जाते हैं। ये दौर, ये समय दाम्पत्य जीवन का सबसे कठिन समय मैं मानता हूं। दाम्पत्य जीवन का बहुत कठिन समय है, परीक्षा का समय है। और इस समय जब शारीरिक सौंदर्य घट गया हुआ है, जब लैंगिक सुख घट गया है, ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन की परीक्षा होती है। पति और पत्नी की सहनशीलता की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा, आपस में समर्पण और आदर की परीक्षा होती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये समय बहुत कठिन समय है। घर पे 2 मूर्तियां हैं, पति और पत्नी। और ऐसे में अगर पति शराबी हूं, जुआड़ी हूं, हिंसक हूं, मारने पीटने वाले हूं, या पत्नी झगड़ालू हो, पुरानी बातों को उखाड़ने वाली हो, तो वो घर नरक बन जाता है। ठीक उसके विपरीत अगर पति या पत्नी मौनी बाबा हो, या पति टीवी में खो गया हो, मोबाइल में खो गया हो, इंटरनेट में खो गया हो, वो घर पर कब्रिस्तान बन जाता है। कुछ दिन पहले 50-55 साल की एक नारी मुझसे कह रही थी, हम नारियों का क्या कहना है, हमारा काम है खाना पकाना, बर्तन मांजना, हमारा काम है कपड़ा धोना, हम लोग घर ही पे रह जाते हैं, पुरुष लोग घूम फिर के वापस आ जाते हैं। उस नारी के अंदर बहुत ज्यादा निराशा झलक रही थी। ऐसे में हमें याद करना चाहिए, विशेष करके विवाह के उद्देश्यों के बारे में। विवाह के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। सबसे पहला उद्देश्य है पति पत्नी का एक दूसरे के लिए सहारा बनना, एक दूसरे के लिए पूरक बनना। मनुष्य अपने में अधूरा है, मनुष्य अपने में बेसहारा है। विवाह के द्वारा उसको एक सहारा मिल जाता है, उसके लिए पूरक मिल जाता है। दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति। लेकिन इस पहले उद्देश्य को हमें अपनी नजरों के सामने रखने की जरूरत है। हमें बाइबल में, पवित्र बाइबल में बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इब्राहिम और सारा की अपने संतान नहीं थी, 99 साल तक वे एक दूसरे के प्रति समर्पित, प्रेम रखते हुए शांतिमय जीवन जिए, ईश्वर के अनुग्रहों से भरपूर जीवन जिए। इसहाक का उदाहरण लीजिए, इब्राहिम का पुत्र इसहाक का भी बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। वचन में लिखा हुआ है कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। और भी बहुत सारे उदाहरण लीजिए, सामुएल की मां हन्ना के पति एल्काना, अन्ना का कोई बच्चा नहीं था, अन्ना दुखी रहती थी। एल्काना ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूं? कितना सुंदर जीवन है। उसी तरह भी बहुत सारे अन्य लोग, जकरिया का उदाहरण लीजिए, जकरिया और एलिजबेथ वृद्धावस्था तक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है,
ईश्वर ने हेवा का सृजन किया। आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है। दाम्पत्य जीवन की परीक्षा उस समय होती है जब वे अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं। दाम्पत्य जीवन की गहराई उसी समय देखने को मिलती है। मैं अक्सर विशेष करके अपने मसीही भाई बहनों को याद दिलाता हूं, विवाह के संस्कार को ग्रहण करते समय आपने जो प्रतिज्ञा की उसको याद रखिए। वहां आपने क्या कहा? दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा, आपकी जीवन संगनी बनी रहूंगी। और एक मसीही दंपति होने के कारण इस प्रतिज्ञा को निभाइए, आजीवन निभाइए, मरने तक निभाइए। ये अवस्था एक ऐसा समय है जब आपको एक दूसरे का सहारा कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि आप दुर्बलताओं से घिरे जा रहे हैं। आपका शरीर दुर्बल होता जा रहा है और आप महसूस कर रहे हैं। आपका मन भी कमजोर होता जा रहा है, आपकी मानसिक अवस्था कमजोर होती जा रही है, सहनशीलता कम होती जा रही है। ऐसे में आपको एक दूसरे का ज्यादा सहारा की जरूरत होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पति पत्नी को एक शरीर बना दिया है, वे दोनों दो नहीं बल्कि एक हो गए हैं। और इस एकता को हमें विशेष करके इस अवस्था में ज्यादा अनुभव करने की आवश्यकता है। पति को अपनी ओर से और पत्नी को अपनी ओर से इस एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 में संत पौलुस वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए उद्धार और मुक्ति का कारण बने। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 16। पति पत्नी के लिए उद्धार का कारण बने, पत्नी पति के लिए उद्धार का कारण बने। ऐसी अवस्था के लिए मैं कुछ व्यावहारिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस नाजुक अवस्था में ध्यान देने योग्य कुछ व्यावहारिक बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, ये मत कहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं। आए दिन मुझे देखने को मिलता है कुछ नारियां जो 50 साल की हैं बूढ़ी हो चली, कहती है कि मैं 50 साल की हो गई हूं। ईश्वर के राज्य में कोई भी कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी नहीं होता है। ईश्वर के राज्य में हर पेड़ हर मौसम में फल देता है। इसलिए अपने को युवा बनाए रखिए, अपने मन और हृदय को युवा बनाए रखिए। कुछ हंसिए, मुस्कुराइए, चुटकुले सुनिए, सुनाइए। मन को युवा बनाए रखने के लिए कुछ पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं, कुछ सुनिए। पहली बात यह है कि अपने को बूढ़ा मत समझिए। जिस समय आप बूढ़ा समझेंगे उस समय से आप गिरने लगेंगे। दूसरी बात, 50-55 साल के बाद भोजन पर नियंत्रण रखिए। पेट भर मत खाइए, उतना ही खाइए जितना आवश्यक है, और वो भी अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें खाइए, अन्य चीजें मत खाइए। टेस्ट के पीछे मत जाइए, स्वाद के पीछे मत जाइए। जितना आपको आवश्यक है उतना ही खाइए। तीसरी बात, आज के जमाने में ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर चीजें मशीनों से हो जाती है। मशीन से कपड़ा धुलाया जाता है, मसाला पीसा जाता है, इसलिए व्यायाम के लिए समय कम है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, 50-55 साल के बाद रोज टहला कीजिए। ये मत कहिए कि मैं घर के अंदर चक्कर काटती हूं। घर के अंदर चक्कर काटना काफी नहीं है, आपको लंबे लंबे कद लेकर टहलना जरूरी है। टहलिए,
जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके लिए अति आवश्यक है कि आप टहलें। चौथी बात है, पति पत्नी एक साथ रहें। इस अवस्था में एक दूसरे की उपस्थिति, एक दूसरे का सामीप्य आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। पता लगाइए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करती है। हो सकता है वो नशा हो सकता है कि वो टीवी हो, मोबाइल हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत शौक हो, ये भी हो सकता है कि कोई मित्र हो। उन सारी चीजों, उन सारे लोगों को दूर रखिए, एक दूसरे को सानिध्य दीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को महसूस कीजिए। पत्नी किचन में काम कर रही है, आप भी वहां पहुंचेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं पैसा दे रहा हूं ना, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं रिटायर हो गया हूं। अगर पत्नी रिटायर हो जाए तो खाना कैसे खाओगे? अगर वो किचन में काम कर रही है, आप भी जाइए वहां खड़े रहिए, आप भी कुछ काटिए, कुछ कीजिए, बात कीजिए, सहारा दीजिए। पति बाजार जा रहा है, पत्नी को भी ले चलिए, उसको भी दुनिया देखने का अवसर दीजिए, लोगों को देखने दीजिए। आप दोनों से उनको आदर्श पाने दीजिए, प्रेरणा पाने दीजिए। एक साथ बाजार जाइए। कई पति अपनी पत्नियों को खानसामा समझते हैं, धोबी समझते हैं। ये बहुत निकृष्ट विचार है, गिरा हुआ विचार है। इस विचार को निकालना है और सच्चे पति पत्नी की जिम्मेदारी निभानी है। मैंने कहा ये अवस्था नाजुक अवस्था है। अगली बात है, अपने संसार को बड़ा कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर अपने संसार को बड़ा कीजिए। 2 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए जीना कोई जीवन नहीं होता है। 2 बच्चों, 3 बच्चों के लिए जीना कोई जीवन नहीं होता है। आप यीशु के शिष्य हैं, जिन्होंने अपने आप को सारे संसार के लिए अर्पित किया। उस यीशु को देखा कीजिए और अपने संसार को जरा बड़ा कीजिए। वर्षों पहले आप अपने बच्चों की देखभाल करते थे, अभी अपने संसार को बढ़ाइए, बड़ा कीजिए और आसपास में ढूंढिए किसी को आपकी आवश्यकता है। आपके पास बहुत समय है, 2 घंटा निकालिए रोज। आसपास में कोई संस्था है जहां पे अनाथों और दुखियों की सेवा होती है, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको प्यार दीजिए, सांत्वना दीजिए, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। या आसपास में गांव में, मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई वृद्ध पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, उनके पास जाइए, बैठिए। माता जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने संसार को थोड़ा बड़ा बनाइए, छोटा मत बनाइए। आप जितने छोटे संसार में रहेंगे उतना आपको घुटन महसूस होगा। बाहर निकलिए, लेकिन साथ निकले, दोनों एक साथ निकले। अगली बात है, एक साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। एक साथ प्रार्थना के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। तो मत कहिए कि हमारे बीच में तालमेल नहीं है तो क्या करें, जाइए प्रार्थना के लिए। एक साथ प्रार्थना में बैठिए, एक साथ गिरजाघर जाइए, अपने घर में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में एक साथ बैठिए। प्रार्थना के द्वारा आपसी तालमेल की कमी सही हो जाएगा। एक साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए। अपने लिए मत मांगिए, केवल अपने बच्चों के लिए मत मांगिए, उनके बच्चों के लिए मत मांगिए, संसार भर के लोगों के लिए मांगिए। इस तरह आप दोनों को संसार बड़ा हो जाएगा और आपके अंदर संसार के प्रति, लोगों के प्रति प्यार जगेगा। प्रार्थना में समय बिताइए एक साथ। मैं आज प्रार्थना करता हूं कि हम सबके परिवारों को प्रभु आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए।
जो जो प्रेरणाएं तूने हमें दी, उन सारी प्रेरणाओं के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तू एक परिवार में जन्म लिया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू कई घरों परिवारों में गया। तूने काना नगर के विवाह भोज में जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। जकेउस के घर पे जाकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। लाजरुस के घर पे जाकर लाजरुस को जो मरा हुआ था जिंदा किया। जैरुस के घर पे जाकर जैरुस की बेटी को जिंदा किया। तू जहां कहीं भी जाता था वहां पर तेरी आशीषें पहुंच जाती थी। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। एक एक परिवार का तू केंद्र बन, मालिक बन। एक एक परिवार को चला। तेरी उपस्थिति के कारण यूसुफ और मरियम का परिवार पवित्र हुआ। तेरी उपस्थिति देकर एक एक परिवार को इस संसार में पवित्र करना यीशु, प्रेम से भरना यीशु, शांति से भरना यीशु, मेल मिलाप से भरना यीशु, एकता से भरना यीशु, सम्मान से भरना यीशु। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए, भरपूर आशीर्वाद देना यीशु। तेरा पवित्र हाथ एक एक घर की ओर, एक एक परिवार की ओर इस समय बढ़ा। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, शांति से भरना, प्रेम से भरना, मेल मिलाप से भरना, चंगाई से भरना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हमको दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग राज, हमको दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से झगड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं,
सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाना आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपनी आंखें बंद रखें, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और अपने हृदय को प्रभु की उपस्थिति के लिए खोलें। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता आपके पास आए हैं, आपके रुदन को सुनकर, आपकी दयनीय दशा देखकर प्रभु आपके पास आए हैं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, यीशु ने लोगों को आह्वान किया, पुकारा और कहा कि मेरे पास आओ। यीशु के पास आ जाइए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन मेरे पास आओ। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर संसार के मुक्तिदाता यीशु इस संसार में आए। आप और मेरे संसार में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए। प्रभु से कहिए कि आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। और मैं विश्वास करता हूं तेरे आने से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि तूने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आइए यीशु आइए। आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तुझसे इस समय कृपाएं बरस रही हैं, बह रही हैं। एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना यीशु। उनके दिल में जो पीड़ाएं हैं तू जानता है, उनके एक एक दर्द को तू जानता है, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है तू जानता है। एक एक के घर पे जाना यीशु, एक एक पे हृदय पे जाना यीशु। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते जाइए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। जिस तरह जक्केउस के घर में प्रवेश करके प्रभु ने एक घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति आई है, उसी तरह आपके भी घर पे, आपके ही जीवन में प्रभु को उतरने दीजिए, आने दीजिए। प्रभु घोषित करेंगे आज इस घर में मुक्ति आई है, और आपको मुक्ति का एहसास होगा। बंधनों से, पाप से, बुराई से, गरीबी से, तंगी से यीशु का स्वागत कीजिए इस समय। प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे लिए कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे हम लोग।
आइए मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति पवित्र हो, आत्मा तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति तेरी हो, उपस्थिति के लिए तेरी उपस्थिति हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे विश्व मंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के हे प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय तेरा मंदिर। तेरा मंदिर, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती मैं है। उल्लास के साथ मैं उल्लास के तन साथ मन से तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, धन्य हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। धन्य हैं। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। हृदय खोलकर हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना,
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु की एक महान प्रतिज्ञा ही है। प्रभु कहते हैं मेरी आराधना करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में पढ़ने को मिलता है कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समस्या हमारी ओर से इसलिए है क्योंकि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। हम आधे अधूरे हृदय से ढूंढते हैं। हम अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाना चाहते हैं लेकिन प्रभु को सुनाना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के पास जाएंगे तभी ना प्रभु हमें विश्राम देंगे। जब तक एक रोगी वैद्य के पास नहीं जाएगा तो वैद्य कैसे उसकी सेवा कर सकता है, उसको उपचार कर सकता है। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु के अधीनस्थ हो जाएं। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु हमारी परिस्थिति को अपने ऊपर ले लेंगे और हमारी परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के मुताबिक बदल देंगे। हम डीठ हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु ऐसा ही करे, इसी तरह से होना चाहिए, यही अच्छा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपने देखा कहां? आपने सिर्फ आज तक को देखा है, कल को नहीं देखा है। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करने की आवश्यकता है। इस सत्संग के दौरान हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, इस आराधना में प्रभु के अधीन करें। प्रभु के सामने घमंडी नहीं बनना चाहिए। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के सामने नम्र बने रहो। अगर हम सर्वशक्तिमान के सामने नम्र बने रहेंगे, वो समय आने पर हमें ऊपर उठाएगा। तो प्रभु के अधीन होना, अधीनस्थ होना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की सेवा करना, सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु को अपने जीवन का एकमात्र मालिक मानना और 100% उसकी बातों को अपने हृदय में स्वीकार करके उसको मानना, तब हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आंखें बंद कीजिए, समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, मैं झेलता भी हूं, लेकिन मैं दुखड़ा दूसरों के सामने प्रकट करता हूं, तेरे सामने आने के लिए, तुझे जीवन का मालिक समझने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए हमें मुझे कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर मौन हो जाइए, हृदय की गहराई से प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, तेरी सेवा करने की कृपा दीजिए, जीवन के हर एक पल में तेरी उपस्थिति अनुभव करते हुए तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय मौन प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है।
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पर लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे, और यीशु ने या तो शब्द मात्र से या स्पर्श करके या उन्होंने लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे सभी चंगे हो गए। वही यीशु आज भी हमारे बीच में है। उस प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु दयालु है, करुणामय है, हमारी दर्द को मिटाने में समर्थ है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, शब्द मात्र से, केवल बोलने से रोगियों को चंगा करने वाले हैं। विश्वास कीजिए और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करना, अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करना, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। आइए हम लोग ऊंची आवाज में हर प्रकार के रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे। कैंसर के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, त्वचा संबंधी रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, शरीर में अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचन के अनुसार, तेरे सामर्थ्यवान वचन के अनुसार एक एक रोगी को इसी वक्त स्पर्श करना। वो जहां कहीं भी हो, इस आराधना में भाग ले रहे हो, यीशु स्पर्श करना, यीशु स्पर्श करना। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त चंगाई हो, हर प्रकार के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर चंगाई ग्रहण करते जाइए। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। विश्वास कीजिए कि आपके शरीर के उस हिस्से को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, हर तरह के बंधन से उसे आजाद कर रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर एक बार मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सूचनाएं। सबसे पहले YouTube में आपको बहुत सारे प्रवचन सुनने को मिलेंगे। जब आपके पास समय है, खाली समय है, जरूर प्रवचन उठाएंगे और सुनेंगे। इसके द्वारा प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। YouTube में हमारे कार्यक्रम में रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह मिसा बलिदान 5 बजे, और दोपहर को मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कम से कम 10 लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे ताकि उनको भी प्रभु की आशीष मिले। मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रभु ने कहा, ज़रूर अगर आपको कोई प्रति चाहिए तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस को संपर्क करेंगे। मातृधाम से जो रेडियो प्रसारित किया जाता है 24 घंटे, मातृधाम रेडियो, ज़रूर उसको सुनेंगे। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, मातृधाम रेडियो का ऐप, और उसको सुनेंगे। उसके द्वारा प्रभु की आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे।
आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और जल को आशीर्वाद देना, इसे शुद्ध करना, पवित्र करना। आइए प्रभु की आशीष पाएं। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, ना मन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, ना मन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार। बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, ना मन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा